जो बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। और आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घरबार अच्छा हो गया। तरबियत अच्छी हुई घरबार अच्छा हो गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पे तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात जो इधर उधर हैं वो जलसेगाह में तशरीफ़ रखें। जो कुर्सियां खाली हैं आप उन कुर्सियों पे तशरीफ़ रखें। हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब कासमी मद्दज़िलहुल आली का चंद मिनट बयान होगा, उसके बाद मेहमान खुसूसी को आपके हवाले कर दिया जाएगा। आप लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं अफरा तफरी ना करें, बहुत जल्द अपनी अपनी कुर्सियों पे तशरीफ रखें। हमारी गुजारिश है आप ले आए तशरीफ जो इधर उधर खड़े हैं। और हम दावत दे रहे हैं अपने मुशफिक खतीब जीशान हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब कासमी मद्दज़िलहुल आली, जनरल सेक्रेटरी जिला जमीयतुल उलमा जिला शाहजहांपुर, प्रिंसिपल मदरसा रहमानिया। हजरात वो वहाँ तो कुर्सियाँ खाली हैं ही, बीच बीच जो खाली वो भी भर लें, और जो इधर उधर हजरात हैं वो यहाँ आ जाए, बैठ जाए। बड़ा अफसोस होता है, जलसे को अपने टाइम पर रखना चाहिए। और हम क्या बयान करें, हजरत तशरीफ फरमा है, ये जलसे के ख़त्म होने का टाइम है। ऐसे जलसे को क्या करेंगे, सुबह को नमाज सब छोड़ देंगे। वो जलसा जो नमाज छुड़वा दे तो किस काम का यार। वो दीन की बात जहां से नमाज छूट जाए, फजर की जमात छूट जाए, इतनी देर से हम सोएं कि थक जाएं, हार जाएं, बिस्तर ना छोड़ सकें, आराम करते रहें, अफसोस होता है। और मुझे ये कहना पड़ रहा है, हजरत तशरीफ लाए, मामूली कीमती वक्त है, कितने सफर किए हैं, कहां कहां सहमतें झेली हैं। हमें तो मौका नहीं है किसी आलिम की, किसी अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंचे, किसी खानकाह में पहुंचे, अपनी इस्लाह करें। इनको तो उलमा को तो मैदानी क़यामत में अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। ये तो कुरान और हदीस अपने दिलों में भरे हुए हैं, नबियों के वारिस हैं। अल्लाह के नबी जिस दीन को छोड़ गए हैं, जिस कुरान को छोड़ गए, जिस हदीस को छोड़ गए, ये उम्मत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। भाई उम्मत की भी तो कुछ जिम्मेदारी है लेने की। उम्मत भी तो निकले, मुसलमान भी तो निकले कहीं पर लेने के लिए। जब से ये तरीका बदल गया, पहले दौर में यह था सरजमीन पर जितने मुसलमान थे सब जाया करते थे, दीन के लिए सफर करते थे, उलमा की खिदमत में जाया करते थे, उलमा के बयानात से अपने दिल को रोशन करते थे। अब यह हाल हो गया, पहले दीन का सफर होता था, अब दुनिया का सफर होता है हमारा। दीन का सफर नहीं होता है, छूट गया। मौलाना तौहीद साहब, उनकी पूरी जमात अगर ये उलमा को ना बुलाए तो हम उलमा के चेहरे के दीदार नहीं कर पाएंगे, उलमा को नहीं देख पाएंगे, महरूम हो जाएंगे। सालों साल किसी अच्छे आलिम बदरुग से हमारा मुसाफा नहीं हो पाएगा मगर ये निज़ाम ना बनाया जाए। मुझे बहुत अफसोस होता है, इतने बड़े उलमा, उनकी बात होकर बात व जलसा खत्म होना चाहिए था। 10-10 साल, 12-12 साल पूरी पूरी जिंदगी मुताले में, हदीस में, पढ़ने में लगा दिया। 10-12 साल में एक आलिम तैयार होता है, इल्म हदीस अपने दिल में भरता है। जो बयान की बात आती है तो हम बदनामी के शिकार हो जाते हैं।
एक आलिम की राहत का हमें और उसकी आराम का ख्याल नहीं है। इतना लंबा सफर तय करके हजरत आए, कहां परसों नानपारा में थे, लहरपुर में थे, फिर दूसरी जगह पर थे, और फिर यहां से गुजर गए, फिर मुरादाबाद गए, फिर मुरादाबाद से यहां शहर आए, और फिर सुबह सबक भी पढ़ाना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अरे भाई उलमा से सीखिए। बात चंद बातें हजरत बयान फरमाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं, और आप हजरात बैठिए, सुनकर जाइए। और एक मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये मेरा दर्द था, मैंने आपकी खिदमत में रख दिया। मुझे तकरीर नहीं करनी है, मेरा वक्त भी खत्म हो चुका है, लेकिन हजरत तशरीफ फरमा है, बयान फरमाएंगे। आप सब बैठेंगे, बेदार रहेंगे, बेदार रहेंगे। हम आपसे हाथ नहीं उठवाएंगे बेदारी के लिए। आपको आंखों से भी जागना है, और दिमाग से भी जागना है, और दिल से भी जागना है। समझ गए? तीनों चीजों से जागना। आंखें भी जागे, दिमाग भी जागे, दिल भी जागे। जब तीनों चीजें जागेंगी तो उलमा की बातों को आप घर में लेकर जाएंगे, बच्चों को बताएंगे, बीवी को बताएंगे। एक आलिम किससे कोई हदीस या आयत का तर्जुमा सुन लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम अपने पास रोक लें। ये रुपया पैसा नहीं है अपने घर में रखने छुपा के। फौरन ले जाइए और ले जाके अपने बीवी बच्चों को तकसीम कर दीजिए कि एक बड़े आलिम से मैं ये बात लेकर आया हूं दीन की, ये लीजिए, ये तोहफे के तौर पर लाया हूं। अगर इसको अपना लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। ये दर्द लेकर जाइए आप। और मैं सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा, बाकी नहीं। हालात के लिहाज से सुनाना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है जरा। और वो हदीस का एक किस्म का अल्लाह के रसूल की पेशेन गोई क्या मौजज़ा कह लीजिए। जरा ये वक्त देखिएगा और वो हदीस को परखिएगा जो 1400 साल पहले आपने मस्जिद नबी में बयान फरमाई थी हदीस। उस वक्त आपने हमारे हालात को बयान कर दिया था और हमारे ऊपर वो बीत रही है। हम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, एहसास नहीं हो रहा। आखिर कब हमारी इस्लाह होगी, कब हम मुसलमान बनकर इस सरजमीन पर जिंदा रहेंगे। ऐसे हालात के शिकार हो गए हम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आपने फरमाया, ये लोगों एक जमाना ऐसा आने वाला है, तुम्हारे ऊपर लोग चारों तरफ से हमला करेंगे। तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से हमला होगा, इज्जत पर, माल पर, जान पर, तुम्हारी इबादत गाहों पर, तुम्हें तिजारती लिहाज से, मुआशी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से हर तरफ से घेरा जाएगा। तुम्हारे मुआशरे को, समाज को घेर के रख दिया जाएगा। हज़रत सौबान फरमाते हैं, हम लोग हैरत में पड़ गए, क्या बात है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हमने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या हम लोगों की तादाद मुसलमानों की कम होगी उस वक्त? फरमाया नहीं। और आपने फरमाया ऐसे झपट पड़ेंगे लोग मुसलमानों पर चारों तरफ से, जैसे दस्तरखान पर खाना लगा होता है ना, ये बस खाना ही है, हाथ धो के और कुछ नहीं करना, झपट पड़ते वो, जैसे भूखा आदमी दस्तरखान पे झपटता, ऐसे ही लोग मुसलमानों पर झपट पड़ेंगे चारों तरफ से। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या हम लोगों की तादाद कम होगी उस वक्त? आपने फरमाया ना, तादाद कम ना होगी। अरे साहब, तादाद को तो कोई ठिकाना ही नहीं। 57 मुल्कों के मालिक तो हम हैं। उस वक्त चंद मुल्क थे, चारों तरफ मुसलमान फैले हुए हैं, लेकिन बर्तन बहुत है, गिरवी रखने के लायक कोई नहीं है। तो हम काम के नहीं, काम के नहीं। मुसलमान है बस नाम के मुसलमान, काम के मुसलमान नहीं। अब तो नाम भी बदल दिए, पहले चेहरा बदला, लिबास बदला, अब नाम बदला, अब पीला तागा भी डाल दिया। कहां मालूम कहां से ले आते हैं, नहीं ज्यादा तफसील में जाना चाहता हूं मैं। और मियाँ जरा सा वक्त पड़ा तो शिर्क से भी समझौता कर लेता है मुसलमान। बता दूं मिसाल, जरा सी बात में लुढ़क जाता है।
जरा से मफाद की खातिर इधर से उधर हो जाता है। तो मुसलमानों ने अपने आप को इस वक्त बदल दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया चारों तरफ से लोग हमला करेंगे। फिर पूछा साहब इकराम क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? तो आपने फरमाया तादाद तुम्हारी कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद इतनी होगी जैसे समंदर में लहर आती है और लहर पर झाग बनते हैं और झाग वो कितनी कसरत के साथ होते हैं और जरा सी देर में वो झाग खत्म हो जाते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। पानी की ताकत, लहर की ताकत रह जाती है, झागों की ताकत खत्म हो जाती, वो खत्म हो जाते। तुम्हारा हाल ये हो जाएगा कि आपने फरमाया तुम तादाद में ज्यादा होगे लेकिन तुम्हारे पास कुरान और हदीस नहीं होगी, ईमान तुम्हारा मजबूत नहीं होगा, तुम दीन और इस्लाम पर कायम नहीं होगे, कुरान और हदीस पर कायम नहीं होगे, दीन इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे होगे, इसलिए तादाद तुम्हारी ज्यादा होगी और तुम काम के मुसलमान नहीं नाम के मुसलमान होगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर हमला होगा और सारी दुनिया के लोग तुम्हें काट काट कर फेंक रहे होंगे और कटते चले जाएंगे। काम के बनो यार, मरना है तो ऐसे मरो, मुसलमान बनकर मरो यार, चाहे शहीद हो चाहे अपनी मौत मरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है और इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फिर सहाबा ने पूछा तो उस वक्त हमारी हालत का क्यों हो जाएगी ऐसी? तो आपने फरमाया कि मुसलमान उस वक्त वहन के शिकार हो जाएंगे। वहन किसको कहते हैं? साहबा ने पूछा वहन किसको कहते हैं? तब आपने फरमाया वहन कहते हैं कि लोगों में एक चीज पैदा हो जाएगी कि दुनिया की मोहब्बत दिल में बैठ जाएगी और मौत से नफरत होने लगेगी, मौत को लोग पसंद नहीं करेंगे, यानी मरने से घबराने लगेंगे और दुनिया को हड़प करने लगेंगे। तब जब ये बात तुम में पैदा हो जाएगी तब तुम्हारी कोई दुनिया में वक़्त नहीं होगी, सारी दुनिया तुम्हें मारेगी, कत्ल करेगी, तुम्हारे ऊपर हमला करेगी, जान का हमला होगा, माल का हमला होगा। आज देख लीजिए, अरे साहब मरने के बाद आ जाए तो सब भगदड़ मच जाएगी, जब मरने की बात आ जाए, शहादत की बात आ जाए तो भगदड़ मच जाएगी। मौत से इतना डर लग रहा हमें, जब मौत से डरने लगेंगे तब ये कैफियत पैदा हो जाएगी। और दुनिया की मोहब्बत से मतलब यह है कि ला जो कुछ हो ला मैं हड़प कर लूं, हलाल हो हराम हो, जहां से आए जैसे आए जैसे चाहे आए, सब मेरा सब मेरा सब मेरा, हलाल मिले हराम मिले, मेरा हो जाए और मेरे के चक्कर में सब दुनिया को और आखिरत को बर्बाद कर बैठे। मेरे भाइयों, मैंने ये हदीस इसलिए सुनाई, बिल्कुल आज हमारा हाल यही है, चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया, मस्जिदों के लिहाज से, मदरसों के लिहाज से, जान के लिहाज से, माल के लिहाज से, शादी के लिहाज से, कब्रिस्तान के लिहाज से, ईदगाह के लिहाज से, तहजीब के लिहाज से, लिबास के लिहाज से, इस चेहरे के लिहाज से, हर तरफ से मुसलमान को घेरा जा रहा, लेकिन मुसलमान बनने को तैयार नहीं। मरो तो मुसलमान बनकर मरो। मेरे भाइयों, अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दो, जैसे साहब किराम ने अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मदद के लिए दरवाजे खोल दिए थे। बस मुझे नहीं कहना है कुछ ज़्यादा, हजरत तशरीफ फरमा है, ये हजरात सब बैठे हुए हैं, मौलाना तोही साहब ने ये मजलिस सजाई है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा वो हमारे साथी का जो जलसे के मुंतजिम थे को थोड़ी सी तकलीफ हो गई, अल्लाह उनको सेहत दे दे, मैं दुआ करूँगा, आप सब भी दुआ करें उनके लिए। और एक ये है, ये जलसा जो है ये पिछली जुमा को बीता था ना, पिछली जुमा को उधर मुल्लो वाली मस्जिद में हजरत मौलाना इनाम साहब तशरीफ लाए, बड़ा रूहानी मजलिस रही। आज भी ये रूहानी मजलिस है और कुछ लोग बहरहाल चले गए, खैर आवाज़ तो घरों में पहुंच रही, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हजरत बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप सब बैठिएगा। ये मौलाना तोही साहब हैं और इनके साथी हाफिज साजी साहब, जो उनको भी थोड़ी तकलीफ हो गई है। ये हजरात हैं, हाफिज सादत साहब हैं, हम मुफ्ती शफी साहब हैं, या कारी साहब हैं, हमारे मेहमान मोहतरम, ये सब हजरात हैं। ये जलसों का जो निज़ाम इसलिए बनाया, अब आवाम में बेदारी नहीं। हमारा काम, उलमा का काम जागते रहियो दिन रात भर करना। सुबह आपको शैतान से बचाना है, बस होशियार करना है, आपको बेदार करना है। बेदार करने के लिए जलसे कर रहे हैं, अगर जलसे ना करें तो किसी आलिम के पास आप पहुंचने को तैयार नहीं। ये उलमा अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए आपके दरवाजे पर और आपके पास आ गए हैं ताकि आप दीन की बात सुनने और अमल में ले आए।
इसीलिए हजरत तशरीफ लाए। और ये देखिए सारे मदरसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर रहे हैं, चाहे ये मदरसा दारुल कुरान मदरसा रहमानिया है और मदरसे हमारे हैं, निदाउल कुरान मदरसा पुतुलाल चौराहा मौलाना तौहीद साहब का है, और भी यहाँ मोहल्ले में सारे मदरसे और मकतब चल रहे हैं। ये सब उन्हीं की बरकत है जो आपके सरों पर टोपी है। आप देख लीजिए इसी मदरसा दारुल कुरान मदरसा रहमानिया में मौलाना तौहीद साहब ने पढ़ा, हाफिज तालिब साहब ने पढ़ा, मुनसरी वाली मस्जिद के इमाम साहब ने पढ़ा। ये हजरात इसी से पढ़ कर गए और मोहतमिम बन गए और बनकर जाकर अपने इदारे कायम करके उनको भी बढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह, चिराग से चिराग जला रहे, रोशनी से रोशनी फैला रहे। ये हजरात की वो टीम है जो मौलाना तौहीद साहब, मैं तो इनसे बहुत खुश रहता हूँ इस मसले में। मैंने मौलाना इमरान साहब, जो कारी इमरान साहब हमारे हैं, बहुत ही मुतहर्रिक फाल है, मौलाना तौहीद साहब ये हजरात हैं, मैं तो इनसे कहता हूँ कि आप संभालिए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। और देखिए जहाँ पर आवाम में कहीं पर कमजोरी या दीन से गफलत पैदा हो रही, उसको संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, सिर्फ दीन की निस्बत पर, कुरान और हदीस की निस्बत पर उलमा की आवाज में आवाज मिला देना, उलमा को तनहा ना छोड़ना। और अगर उलमा के दामन से आप वाबिस्ता रहे तो इंशाअल्लाह कल मैदान क़यामत में उलमा के साथ मैदान क़यामत में उठाए जाएंगे। और उलमा से दूरी और मदरसों से बदनज़री, उलमा से बदज़नी ना करिएगा। आलिम जैसा हो, गलती हो सकती है, लेकिन उलमा के दामन से अपने दामन को वाबिस्ता रखिएगा, इसलिए कि कुरान और हदीस का इल्म मिलेगा तो उलमा के पास मिलेगा। इसलिए जब उलमा दीन की निस्बत पर आपको दावत दे तो जमा हो जाइए। ये उलमा दुनिया की निस्बत पर आपको नहीं जमा करते हैं, दीन की निस्बत पर, अकाबिर उलमा की आमद की निस्बत पर जमा करते हैं। और हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा बहुत दिलजमी के साथ सुने और जो हालात चल रहे हैं, इन हालात की रोशनी में अपनी जिंदगी को बदल दे, बस बदल दे। मौत पर बदलेंगे, मौत पर नहीं बदलती जिंदगी, मौत पर तो खात्मा है तमाम चीजों का। अभी बदल देंगे। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं अपने के बदल लो इन नौजवानों, दीन के सांचे में ढाल लो इस जवानी को, कल मैदान क़यामत में अर्श के साए में तुम हो जाओगे, अर्श का साया तुम्हें मिलेगा। अपनी जवानी को अगर अल्लाह के रास्ते में लगा दिया और अल्लाह के दीन के सांचे में ढाल दिया और रातों को जाकर इबादत करते रहे, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी करना, हराम से बचते रहना, इंशाअल्लाह मदद नाजिल होती रहेगी। इसी के साथ मैं आज के इस मेहमान मोहतरम कहना चाहिए, बहुत मुस्तनद आलिम, मदरसा शाही के मौक़र उस्ताद, साहिबे निस्बत बज़रुग, हम सबके बड़े, हम सबके मखदूम, हम सबके मुशफ़िक़ और मुरब्बी, हम सबकी कहना चाहिए कमियों की इस्लाह करने वाले, हमसे कल्बी ताल्लुक़ रखने वाले और कल्बी लगाव रखने वाले। और जब याद किया शाहजहानपुर की सरजमीन पर हमने आपको, तो आपने हमारी हकीर दावत को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और अपना निहायत कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। ये शफ़क़त है आपकी, मोहब्बत है आपकी। और एक अल्लाह ने आपको एक खुसूसियत और दी, सफ़र पर हैं, बराबर सफर पर रहते हैं, परेशानियों पर परेशानियां हैं, लेकिन आप मजलिस लगाते हैं, लोगों की इस्लाह का काम भी अंजाम देते हैं। और लोगों की जब इस्लाह का काम अंजाम देते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना कीमती वक्त कई घंटे गुजारते हैं। इसलिए मैं शाहजहानपुर के इन अवाम से कहना चाहता हूँ, इन उलमा से वाबिस्ता हो जाइए, इंशाअल्लाह आपका दुनिया व आखिरत रोशन हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा। यहाँ तो वो मिलेगा दीन जो अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी में तकसीम किया था। हमारे दिलो दिमाग की इस्लाह होगी मेरे भाइयों, यही वो काबिर हैं हमारे लिए इस वक्त के, जहाँ से जिनके दामन से अपने दामन को हम वाबिस्ता करें, अपनी इस्लाह करें, अपनी फिक्र करें, इन उलमा से मोहब्बत करेंगे। ये उलमा कल मैदान क़यामत में अपनी सिफारिश के जरिए से हमें जन्नत में दाखिल कराएंगे। हजरत तशरीफ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा मैं खुश होता हूँ कि हजरत हमें अपना कीमती वक्त देते हैं और हजरत बहुत ही मजबूत तरीन बड़ी मुफीद बातें आवाम के लिहाज से बयान फरमाते हैं। मैं ज्यादा न कहूँगा इसलिए कि वक्त ज्यादा हो रहा है। और हजरत से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मुबल्लिग़े इस्लाम, खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद से दरखास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और हम सबको अपने नूरानी कलिमात से सरफराज फरमाएं। हजरत तशरीफ लाएं।